हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज भी मैं आपके लिए 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। आपको बताना है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जनपद है वो कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, या फिर ऑप्शन सी हरिद्वार, या ऑप्शन डी उधमसिंह नगर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो जनपद है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है उत्तराखंड में। तो अगर आप जानते हैं इसका उत्तर तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो हरिद्वार जिला है, ठीक है, उसकी जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। अन्य जनपदों की तुलना में जो हरिद्वार है उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। अब आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। आपको बताना है कि जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो किसका कौन से जो जंतु है उनका क्या है, प्राकृतिक आवास है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है महासेर मछली का, या फिर ऑप्शन बी चीतल का, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग का, या फिर ऑप्शन डी एशियाई हाथी का। जल्दी से आप बताएं कमेंट करके कि इनमें से राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास किसका है। जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, यह देहरादून और हरिद्वार के मध्य जो धौलखंड है उस पर स्थित है। और यह जो पार्क है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ये एशियाई हाथी के आवास के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो अगर देखें तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथियों का क्या है, प्राकृतिक आवास है। अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में कौन सा है। जो पूरे इंडिया में जो इंडिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वो आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य में कौन से कहाँ पर कौन सा जो राष्ट्रीय पार्क है वो है, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, प्रथम जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम आपको बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, या फिर फूलों की घाटी, या सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, या फिर ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इसमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थापित है जो कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क स्थापित है। ठीक है, कौन सा है वो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड राज्य में, जो कि स्थापित है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अब आज का जो 4th क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। आपको बताना है कि उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए है नंदा देवी, या फिर ऑप्शन बी गोविंद, ऑप्शन सी राजाजी, या फिर ऑप्शन डी आपका कॉर्बेट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपका कौन सा है। आप जल्दी से बताएं अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए नंदा देवी। ठीक है, जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड में स्थित एक जैव आरक्षित, जिसे कि बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। तो ये है आपके कौन सा, नंदा देवी राष्ट्रीय
उद्यान, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर इसकी स्थापना कभी पूछी जाए आपसे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो वो हुई थी आपके 1982 में हुई थी। और फूलों की घाटी और इस राष्ट्रीय उद्यान को साथ मिलाकर इसे वर्ष 1988 में 1988 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसी वर्ष जो यूनेस्को थे उनके द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो वो होगा आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। ये मैं आपको जब चमोली ज़िला मैंने सीरीज़ पढ़ाया था और ज़िला सीरीज़ पढ़ाए थे, तो सारी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो आप ज़िला सीरीज़ जाके देख लें प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको अच्छे से नोट्स भी मिल जाएंगे और जानकारी भी मिल जाएगी। अब आज का जो अंतिम प्रश्न है, 5th प्रश्न, कि उत्तराखंड का कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है। आपको बताना है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है जो कि टाइगर रिजर्व है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नंदा देवी मंडल, या फिर ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन डी विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जल्दी से अगर आप जानते हैं कि कौन सा वन्यजीव संरक्षित जो क्षेत्र है वो टाइगर रिजर्व है, तो आप जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो उत्तराखंड में वन्य जीवों का संरक्षण देने के लिए, ठीक है, वर्ष 1936 में 1936 में देश का पहला राष्ट्रीय पार्क रामनगर जो कि नैनीताल में स्थापित किया गया था, जिसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। और लगभग आपके 1957, ठीक है, 1957 के बाद इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी क्या हुआ था, दिया गया था। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में 1973 में प्रारंभ बाघ परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सम्मिलित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी कि कौन सा ऐसा वन्य जीव है संरक्षित जो कि क्या है, टाइगर जो क्षेत्र क्या है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपके लिए हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लाती हूँ। कम से कम 4 या 5 प्रश्न होते हैं। काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर अपने आंसर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।